हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सोमवार का ये सावन का तीसरा सोमवार है और आज के दिन की पूजा पाठ हो चुकी है, आपकी भी हो चुकी होगी। तो हर हर महादेव और भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और यही आशा करते हैं। और अच्छा साल भी जाए हमारा, वो भी, आप लोगों का भी और मेरा भी। तो यहाँ पे मतलब बारिश का टाइम, जैसे कि आपको पता है कि बारिश का टाइम चल रहा है। इस टाइम कपड़े कितने भी धो ना, कुछ सूखते नहीं है। और मेरी तो बिल्डिंग में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जितना। और आज पूरा दिन क्या होता रहा कि कपड़े धोए हैं और बस अंदर बाहर करती रही हूँ। पूरा टाइम थकान हो गई है, लेकिन कपड़े बिल्कुल भी सूखे नहीं है। तो भी यहाँ पे अलमारी बहुत ज़्यादा होच पोच हो रही थी, क्योंकि बच्चे जिस घर में होते हैं वो तो फैलाते कितना ही है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े, ये भी नहीं पता दे रहा था कि कौन से प्रेस करे हुए कौन से नहीं, सारे मिक्स कर दिए थे। तो वही सारे चेक कर रही थी मैं। अलमारी बिल्कुल ठीक कर रही थी, क्योंकि बेटी जल्दबाजी में सुबह जल्दी जाना होता है, तो बस फटाफट से निकाले, उसने इधर उधर कर देना है। तो ऐसे ही होता है। कुछ साड़ियाँ प्रेस थी, कुछ सूट प्रेस थे, तो एक तरफ कर रही थी, क्योंकि फिर कल के दिन पे मैं सारे कपड़े भी प्रेस करूंगी, सूख जाएंगे तो फिर और धीरे धीरे करके अलमारी को पूरा सेट करूंगी। तो आज बस चेक कर रही थी, जितना ठीक था तो एक तरफ कर दिया, उसके बाद जो रह गए थे वो सारे गट्ठर लगा के रख दिए, कपड़े सारे प्रेस करने के लिए। और बेटी के भी जो थे वो भी सब साइड कर दिए। तो अलमारी कुछ इस तरीके से मैंने समेट दी है। दूसरी मैं अगले दिन समेटूंगी कि, तो मैं एक एक दिन करके थोड़ा थोड़ा करके काम कर लेती हूँ। मैं एकदम नहीं कर पाती, और क्योंकि बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। एक दिन अगर एक अलमारी को ठीक करती हूँ, उसके कपड़े प्रेस करती हूँ, तो फिर दूसरे दिन दूसरी अलमारी को सेट करती हूँ, फिर उनके कपड़े प्रेस करती हूँ। तो इस तरीके से घर के सभी काम होते रहते हैं, और घर का तो जितना काम करें उतना ही कम है। और यहाँ पे बस फिर उसके बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ। सारे बर्तन फैले हुए थे, मतलब धो के रखे हुए थे और सूख भी चुके थे, क्योंकि इस टाइम बारिश का टाइम है तो थोड़ा टाइम लगता है बर्तन भी सूखने में। तो बर्तन सूख चुके थे तो लगे हाथ, मैंने सोचा चलो अब डिनर बनाने का टाइम आ जाएगा, तो फिर इसके पहले मैं बर्तन सारे लगा के रख देती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है 5:30 बजे का। तो साथ ही साथ मैं सारे इस तरीके से काम कर लेती हूँ। और आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर आपसे घर के काम नहीं होते हैं, तो आप घर के मतलब काम के लिए झाड़ू पोछा वाली को अगर लगा लेते हैं, और जो ऊपरी का काम होता है जैसे कि बर्तन लगाना या डस्टिंग करना या कुछ और काम है, तो इस तरीके से अगर हम खुद से थोड़े थोड़े अपने काम को सुलटाते हैं, तो टाइम टू टाइम हमारे सारे काम भी सुलटते रहते हैं, और साथ ही साथ हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारे थोड़े पैसे भी बचत हो जाती है। क्योंकि फुल डे की अगर आप लगाते हैं काम वाली, तो उसका चार्ज भी बहुत ज्यादा होता है, और वो इधर से उधर करेगी और आपको पता भी नहीं रहेगा कि कहाँ पे क्या सामान रखा हुआ है। तो मैं अपना ज्यादातर काम अपने आप से करने की कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से थोड़े थोड़े आप पैसे की सेविंग कर सकते हैं। तो मेरा बताने का मतलब यही था। अगर आप नहीं कर पाते तो एक अलग बात है, अगर कर पाते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी इससे ठीक रहता है, और साथ ही साथ आप अपने सारे काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बादाम आए हुए थे, बादाम निकाल रही थी मैं, मतलब चाहिए था तो फिर इसलिए निकाले बादाम। और जैसे कि मैंने यहाँ पे रैपर फाड़ा, तो आप सभी के घर में कुछ ना कुछ ग्रोसरी का सामान आता है, जैसे कि पन्नी आ जाती है, ट्रांसपेरेंट बच जाती है, या दूध की थैली बच जाती है। तो फिर आप उसमें क्या करें, जैसे कि कोई भी मतलब कोई चीज़ पड़ी हुई है, कप फालतू पड़ा है या कोई चीज़ पड़ी है, तो आप उसमें करके ऐसे कूड़ा रख सकते हैं। और जब ये पूरी फुल भर जाए तो आप उसे उठा के डस्टबिन में डालेंगे, तो डस्टबिन में भी आपकी गंदगी नहीं होगी, डस्टबिन भी बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, मक्खी और मच्छर नहीं होंगे, और साथ ही साथ ये पन्नी का यूज भी हो जाता है। अगर आप जैसे कि पॉलीथीन लेके आते हैं खरीद के, और उसके बाद फिर आप उसमें डस्टबिन में लगाते हैं, और फिर उसके बाद ये सारे मतलब कूड़ा उसमें फेंकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि जैसे पॉलीथीन बची होती है, बिस्किट के हो गई या दूध की थैली होगी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, तो इस तरीके से मैं करके इसमें सारा कूड़ा डाल देती हूँ। तो इस ऐसे करके ये यूज भी हो जाती है, और साथ ही साथ इस सारा कूड़ा भी सेफ रहता है, गीला अलग हो जाता है, सूखा अलग हो जाता है, तो इससे गंदगी नहीं मचती है। तो कुछ इस तरीके से भी आप बचत कर सकते हैं। अगर जैसे कि आप पन्नी लेके भी आते हैं, पॉलीथीन लेके आते हैं ब्लैक कलर की, डस्टबिन में लगाने के लिए, वो थोड़ी कम यूज होगी और थोड़ी बहुत ये यूज हो जाएगी, तो आपकी वो लंबे टाइम तक चल जाएगी। इसी तरीके से आप पैसों की बचत भी कर सकते हैं। और यहाँ पर काउंटर टॉप में साफ कर रही हूँ, और अपना ये गैस चूल्हा साफ कर रही हूँ। तो गैस चूल्हा मैं कैसे साफ करती हूँ, कभी भी जैसे मैंने आपको दिखाया कि लाइजोल की बोतल मेरी खाली हो चुकी है,
तो लाइजोल की बोतल में मैंने यहाँ पे विनेगर डाल दिया और यहाँ पे मैंने खाने वाला सोडा डाल दिया और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिक्विड सोप डाल लिया, मतलब सोप डाल लिया। डालने के बाद इसे सॉफ्ट मैं जूने से बिल्कुल अच्छे से इसे स्प्रे कर देती हूँ। गंदगी हटाने के बाद फिर इसे अच्छे से मैं मांज देती हूँ। चूल्हे को मांजने के बाद मैं ऐसे ही स्लैब जो हैगा हमारा काउंटर टॉप, उसे भी अच्छे से मैं इसी जूने से सॉफ्ट से मांज देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारे चूल्हे पे कभी भी रगड़ नहीं लगती। लोहे वाले जूने को यूज करने की जरूरत नहीं, वो स्टील का भी होता है। दूसरी बात, उससे रगड़ भी लगती है और इससे हमारी शाइन भी चूल्हे की चली जाती है और काउंटर टॉप वगैरह पे भी रगड़ लग जाती है, निशान आने लग जाते हैं, तो हमारा शाइन नहीं देता, चमकता नहीं है। तो इसलिए कभी भी लोहे के जूने को यूज ना करें, सॉफ्ट वाले जूने को अच्छे से यूज करें जो हमारा मांजने वाला होता है, जिससे हम बर्तन धोते हैं। तो इसे बहुत अच्छे अच्छे कंपनी के आते हैं और सॉफ्ट आप लेके और इसे रख सकते हैं और फिर बाद में इसे अच्छे से इससे बर्तन मांज सकते हैं, चूल्हे को साफ कर सकते हैं और काउंटर टॉप को भी अच्छे से मांज। तो मैं ऐसे ही करके अपने काउंटर टॉप को और चूल्हे को अच्छे से रगड़ के साफ कर लेती हूँ। तो इससे शाइन बनी रहती है। और जो माइक्रो फाइबर का जो कपड़ा होता है, या तो फिर आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले ले सॉफ्ट, उससे अच्छे से इसको साफ कर ले, धो के अच्छे से इसे साफ कर ले 2 से 3 बारी। और ऐसे ही जैसे साफ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी शाइन दे रहा है। और इस तरीके से हमारा सालों साल चूल्हा अच्छे से शाइन देता रहेगा और इसमें बिल्कुल भी रगड़ नहीं लगेगी। तो इस तरीके से मैं अपने चूल्हे और काउंटर टॉप को बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा रखती हूँ। और इसी तरीके से यही आदतें होती हैं जो कि हमारे अच्छे से चूल्हे और किचन घर को हमारे अच्छे से साफ सुथरा रखता है। और इससे मक्खी मच्छर भी नहीं लगते। और बरसात का टाइम है और देख सकते हैं क्या वाइपर मैं मार देती हूँ, वाइपर मार के सारा पानी हटा देती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इसे कपड़े से, माइक्रो फाइबर वाले कपड़े से अच्छे से सॉफ्ट से सारा धो के बढ़िया से, और इसे चूल्हे को बढ़िया और काउंटर टॉप को अच्छे से साफ कर लूंगी। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी चीजों को साफ सुथरा रखती हूँ, किचन को बिल्कुल साफ रखती हूँ। तो इससे कभी भी ये देख सकते हैं ये जूना ऐसा हो जाता है और ये हाथ में भी लगता है। और इससे चूल्हे को साफ करो तो उस पर रगड़ भी लगती है, काउंटर टॉप पे भी, जैसे कि हमारी चिकनाहट गिर जाती है, कभी सब्जी गिर गई, कभी ऑयल गिर गया, कभी कुछ गिर गया। तो अगर आप इससे रगड़ के अच्छे से साफ करते हैं तो इससे निशान भी आते हैं। अगर आप उसको यूज करते हैं, आपको दिखा सकते हो यहाँ पे बीच में कितना यहाँ पे निशान सा आ गया। अगर आप बर्तन को भी साफ कर रहे हैं इससे तब भी निशान आते हैं। तो इसलिए इस लोहे के जूने को बिल्कुल भी यूज ना करें, ना तो चूल्हे पे ना तो काउंटर टॉप पे। और उसके बाद ऐसे लिक्विड सोप बना के घर का आप नॉर्मली बना लें और जो मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आप इसको डाल के थोड़ा सा एकदम ही कपड़ा मारेंगे तो देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा चूल्हा भी साफ हो गया और पूरा स्लैब भी कितना बढ़िया साफ हो गया। तो एकदम शाइन दे रहा है कि आप देख सकते हैं कि इस पे बोतलें वगैरह जितनी जो भी सामान रखा वो भी उसमें शीशे की तरह एकदम चमक रहा है। तो ऐसे करके मैं अपने किचन को पूरा अच्छे से साफ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। तो हर गृहिणी को ऐसा ही काम करना चाहिए और आप ये घर में इस तरीके से मतलब पैसे की भी थोड़ी बचत होती है और साफ सुथरा घर भी रहता है। तो मैं अपने चूल्हे और घर को इस तरीके से थोड़ा साफ करने की कोशिश करती हूँ। तो आपको मैंने दिखा दिया कि कैसे मैंने साफ सुथरा किया। और तो पूरे घर को इस तरीके से मैं साफ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और नहा धो के मैंने पूजा पाठ कर ली थी सुबह ही और पूरा किचन वगैरह भी साफ हो गया। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं लंच में आज बनाऊं, तो सब्जियां खत्म हो रही थी और दही रखा हुआ था फ्रीज में। तो मैंने कहा आज पूरा फ्रीज भी साफ करना है क्योंकि आज मंडे का दिन है, पूरी फिर सब्जियां आ जाएंगी 1 हफ्ते की। उसके बाद फिर फ्रीज को भी अच्छे से सब्जियां धो के लगाना भी है। तो किचन के बाद फिर फ्रीज का नंबर आ जाएगा और फ्रीज को भी साफ सुथरा करूंगी। तो मैंने सोचा आज यहाँ पे कढ़ी बना लेते हैं, तो दही भी खत्म हो जाएगी लगे हाथ। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को अपने अच्छे से यूज कर सकते हैं टाइम टू टाइम और आपका घर भी साफ सुथरा रहेगा और आपकी चीजें भी खराब नहीं होंगी। तो दही रखी थी, यहाँ पकोड़े बन गए हैं। नॉर्मल आज पकोड़े बना रही हूँ, कोई लहसुन और प्याज नहीं डालूंगी मैं और नॉर्मल बनाऊंगी क्योंकि आज सोमवार का दिन है और प्याज लहसुन नहीं खाएंगे और बगैर प्याज लहसुन के मैं आज कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे पकौड़ी बना ली है, बेसन की सिंपल बनाई है क्योंकि इसमें कोई प्याज लहसुन नहीं डाली है।
उसके बाद फिर इसे अच्छे से मैंने ऑयल में निकाल लिया। निकालने के बाद फिर मैं मतलब दही और बेसन को अच्छे से फेंट लूँगी और फेंट के फिर इसमें तड़का लगा दूँगी। तो इसी कढ़ाई में सेम मैं तड़का लगाने वाली हूँ। तो मैंने आपको दिखा दिया कि जैसे कि वहाँ पे मैं मॉल में से उस दिन लेके आई थी ये हींग, तो मैंने वही गोल्डी वाली जो हींग लेके आई थी, बहुत ही अच्छी है। और कभी यूज़ करना, अगर यूज़ करते, मैं पहले एवरेस्ट की यूज़ करती थी, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे को इसमें टेस्ट लगा तो मैं ये वाली लेके आने लगी हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद फिर मैंने कड़ी पत्ता और यहाँ पे जीरा, लाल मिर्च और मेथी दाना और हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, इन सभी चीज़ों का मैंने तड़का इकट्ठा एक बारी में करके लगा दिया और नमक भी ऐड कर दिया था मैंने पकौड़ी में भी, ऊपर से भी इसमें कड़ी में भी नमक थोड़ा सा ऐड कर दूंगी। और मैंने जैसे कि इसका घोल बना लिया था दही का और बेसन का, तो वो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिला दिया। मिलाने के बाद फिर मेरा तड़का लग गया। मैं बाद में तड़का नहीं लगाऊंगी, एक ही बारी में मैंने तड़का अभी लगा दिया है। लगाने के बाद थोड़ा सा स्वाद के अनुसार मैं नमक भी ऐड कर दूंगी, तो मैंने नमक भी ऐड कर दिया। थोड़ा सा ग्रेवी मुझे कम लग रही है तो मैं इसमें 1 गिलास पानी और मिला दूंगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एकदम ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से हो गई है। तो जैसे ये उबलना शुरू हो जाएगी तो मैंने इसमें तोड़ के हरी मिर्च भी डाल दी है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ यहाँ पर कि चूल्हे में जैसे कि आप रख के कढ़ाई पे तड़का लगा रहे थे और तड़का लगाते हुए आपने मतलब ढका नहीं बिल्कुल भी, तो फिर वो तड़क के एकदम ही चूल्हे पे गिर जाता है छोटा छोटा सा ऑयल वगैरह। तो कभी भी आप तड़का लगाइए तो बिल्कुल ढक के लगाएंगे ना, जैसे लगाया तड़का तुरंत ढक दिया तो वो तड़क के बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा। जब नहीं गिरेगा तो इससे आपका चूल्हा बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। तो अभी मैंने फिर से साफ कर दिया है और आपको बता भी दिया कि साथ ही साथ आप ऐसे अपने चूल्हे को अच्छे से साफ सुथरा रख सकते हैं खाना बनाते हुए। तो कुछ इस सावधानी के साथ में आप ऐसे खाना बनाएं और ऐसा करें तो आपका बिल्कुल किचन एकदम साफ सुथरा रहेगा और खाना भी टाइम टू टाइम बन के तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने किचन को रखती हूँ। और ये इवनिंग का टाइम था जो कि मैं इस टाइम पे फिर दोबारा नहा ली, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। नहा के मैंने पूजा कर लिया, तो मैंने माता रानी के आपको दर्शन करवा दिए। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी बेटी से बात करी, क्योंकि वो काम कर रही थी लैपटॉप पे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इवनिंग के टाइम पे आ गई हूँ। तो मैं बच्चे कहते कि पापड़ खाने हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पापड़ इस टाइम पे निकाल के और उनको भी दे दूँ, बच्चे भी खा लेंगे। तो पापड़ निकाल रही हूँ, बहुत ही अच्छे पापड़ थे ये, आलू के भी और लेजड़ पापड़ भी। तो ये निकाल के बच्चों को दे दूंगी थोड़ा सा खाने के लिए। और ब्लॉग कैसा लगा गाइस ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर मेरे टिप्स भी अच्छे लगे तो उसके लिए भी मुझे ज़रूर बताना। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आप लोग कैसे क्या करते काम वो भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और मैं तो कुछ इस तरीके से करके अपने थोड़े बहुत पैसों की बचत भी कर लेती हूँ। तो ऐसे ही छोटी छोटी सी चीज़ों को मतलब हम फॉलो करते हैं, उसी की वजह से हमारी चीज़ें भी मतलब घर की हर एक चीज़ अच्छी बनी रहती है, नई और साफ़ सुथरी। और ऐसे ही हमारे थोड़े से पैसों की भी बचत हो जाती है। तो यहाँ पे चाय भी बन चुकी है और पापड़ भी बन चुके हैं, और बच्चों को बस चाय और पापड़ दे देंगे खाने के लिए। आगे फिर मिलती हूँ कुछ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और उसके बाद फिर मतलब जैसे पापड़ दिए, फिर शाम के टाइम पे गए नीचे और आपको मैंने दिखाया था कि पार्क में लगे हुए हैं झूले, तो मैं भी गई बच्चों के साथ, मैं भी थोड़ा सा झूला झूल के आई। और ब्लॉग कैसा लगा आगे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।